लू के थपेड़ों से लोग बीमार, शहर शहर आसमानी आग का प्रहार। दिल्ली में टूटा 90 साल का रिकॉर्ड, 45 डिग्री के पार टेम्परेचर रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, 2 दिनों तक रहना होगा सावधान। आया सबसे गर्म तूफान, हे भगवान अब कहां जाए इंसान। थर्ड वेव से पहले हीट वेव, जानिए कैसे रहना है सेफ। जी हां, एक तरफ देश कोरोना के कहर से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से बरस रहे आग के गोले धरती को जला रहे हैं। शहर शहर गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है, निकलना उनका मुश्किल कर दिया है। लू के थपेड़ों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको सब कुछ बता रही हैं कि तपिश कितनी तपा रही है लोगों को। देश के कई शहरों में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, और दिल्ली में एक साल, जी हां, दिल्ली में एक साल में जो हाल है वो दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन 1 जुलाई को 90 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 90 साल बाद कल दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई। 1 जुलाई को दिल्ली में 43.6 डिग्री तापमान था, और 2 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने के भी आसार हैं। और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया है कि 2 दिन तक आपको और राहत नहीं मिलने वाली है और तपना होगा आपको। मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और यूपी जैसे उत्तर भारत वाले राज्यों में अगले दिनों तक लू जारी रहने की संभावना है। लोगों को थोड़ा सा संभलना होगा, लोगों को घरों से निकलने से बचना होगा। बहुत जरूरी, अगर आपको काम है तभी आप बाहर निकलें। उधर उत्तर भारत में मानसून की स्थिति पर मौसम विभाग की ओर से भी कहा गया है कि इन क्षेत्रों में फिलहाल मानसून आने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है। इसमें 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, उसके बाद ही आपको राहत मिलेगी। लू का कहर है, इसीलिए आप अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। दिल्ली में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। और बीमारियों से कैसे बचें, आज ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दिल्ली में किस कदर गर्मी का कहर है, बता रही हैं मेरी सहयोगी पल्लवी झा। एनसीआर में आसमान आग उगल रहा है तो धरती तप रही है, जबकि जुलाई के महीने में मॉनसून दस्तक दे देता है। लेकिन इस वक्त गर्म हवाएं चल रही, यानी कि हीट वेव कंडीशन इस वक्त दिल्ली एनसीआर में गुजर रही हैं। और साफ तौर पर इस वक्त अगर आप देखें तो देखिए, सड़कों पर एक तो लोगों के साथ परेशानी ये है कि मास्क लगाना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, और दूसरा जिस तरीके से गर्म हवाएं बह रही हैं वो और आफत पैदा कर रही हैं। कोशिश करूंगी कि जो लोग डेली काम पर निकलते हैं उनको कितनी दिक्कतें हो रही हैं। भाई साहब, कितनी दिक्कत हो रही है, इतनी गर्मी है जबकि मानसून आ जाता है जुलाई में, क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही, गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव, काम है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई इतनी गर्मी में कोई नहीं आ रहा मैडम, और हमें भी ना गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ना दोपहर के टाइम पे ना ऐसे लगता है जैसे चक्कर से आ रहे हैं। हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मतलब इसमें बैठा नहीं जाता। मास्क भी लगाना जरूरी है, ये भी, इसमें भी सांस नहीं आती है बिल्कुल, तो बहुत ही टफ है इस टाइम पे कुछ भी करना। क्या इंसान, क्या पशु पक्षी, इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही एक तरीके से कहें परेशान करने वाले हैं। सड़क पर निकलते वक्त लू के थपेड़े इस तरीके के लग रहे हैं कि आदमी बीमार पड़ जाए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एहतियात बरती जाए, क्योंकि एक कोरोना है और दूसरा इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। और गर्मी से ना सिर्फ लू बल्कि कई तरह की बीमारियां भी होती हैं। आज इन तमाम बीमारियों पर चर्चा करेंगे, साथ ही इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हमारी सहयोगी अभिलाषा पाठक के पास आपको ले चलते हैं। बता रही हैं कि गर्मी से आखिर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जी विपनेश, तो गर्मी से कई तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं। आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर गर्मी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिनसे आपको इन गर्मियों में बचने की जरूरत है। दरअसल गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें हीट स्ट्रोक या लू लगना सबसे आम है,
और इसके अलावा इन भीषण गर्मियों में आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, यानी कि कुछ भी आपने खाया पिया और उससे आपको दिक्कत हो गई, तो ये इस भीषण गर्मी का असर भी मानिए। इसके अलावा इन गर्मियों में टाइफाइड होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है और डायरिया भी होता है। ऐसे में डिहाइड्रेशन के शिकार भी आप हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आप पानी पीते रहें। वाटर लगातार लेते रहने से ही आपके शरीर में जल तत्व बने रहेंगे और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। इस भीषण गर्मी में क्योंकि सूरज की किरणें बहुत तेज़ होती हैं तो स्किन पर चकत्ते हो सकते हैं, कई तरह की एलर्जीज हो सकती हैं, जिसमें घमौरियां बहुत ही आम है। छोटे बच्चों को ये खास तौर पे परेशान करती हैं और इन्हीं भीषण गर्मियों में मिजल्स की शिकायत भी होती है। इसके अलावा चिकन पॉक्स और पीलिया भी हो सकता है, यानी कुछ भी आपने अशुद्ध खाया या फिर बहुत ही रिच गरिष्ठ खाना खाया तो आपको पीलिया की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए इन गर्मियों में कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें और सादा खाना खाएं, ज़्यादा मसालेदार खाना ना खाएं। तो इन भीषण गर्मियों में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि इन बीमारियों से बचने के लिए तमाम उपाय आप लें। ओवर टू यू विपनेश। देखिए, अभिलाषा ने विस्तार से आप सभी को बताया है डिटेल में कि गर्मी में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं या हो सकती हैं। कईयों ने तो सामना भी किया होगा। तमाम राज्यों में यही हाल है। दिल्ली एनसीआर में तो बहुत बुरी स्थिति है। कल का दिन ऐसा था कि तड़पा रहा था, बिजली, कूलर, पंखे सब बेबस थे, सब फेल थे और बच्चे ऐसे तड़प रहे थे। 2 दिन तक और राहत नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या करना है आपको जब तक राहत नहीं मिलती है, वो आज हम आपको इस शो के माध्यम से बता रहे हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।